हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के जो 20 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 21 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। देखिए, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला वीडियो है उसको जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो भी तरीके हमने आपको बताए हैं सारे पहले वीडियो में बता रखे हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पहले जा करके उसको देख लें, उसके बाद से आगे के क्वेश्चन आके देखें, तब जाके समझ में आएगा। तो आइए 21 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जैसे कि है साधारण ब्याज वाली राशि हमें नहीं पता है, लेकिन 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए क्या है, 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो पहले हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं 2 साल के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक तरीका हमने आपको क्या बता रखा है कि 5,000 का 10%, 10% का मतलब क्या, 1/10। इसका मान हम निकाल लेते हैं, इसका एक मान निकालेंगे कितना, 500 आएगा। अब 500 का भी 1/10 हम निकालें तो कितना आता है, 50। इसमें देखिए, एक 2 साल के लिए तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करना होता है। ये तरीका हम आप लोगों को पहले वीडियो में समझा चुके हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, 1,000, और ये क्या हो जाएगा, 50। यानी टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा CI, कितना आ जाएगा, 1,050। यानी कि 5,000 पे 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1,050। अब क्या कह रहा है कि जो राशि है, निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, इस चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, आधा है। यानी कि जो साधारण ब्याज उस राशि पे प्राप्त हुआ होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा, साधारण ब्याज, वो इस साधारण ब्याज का क्या है, आधा। इसका आधा का मतलब ये है कि वो कितना रहा होगा, 1,050 बट्टे 2 करेंगे तो वो 525 रहा होगा। यानी 525 रहा होगा। उस राशि पे तो हमें राशि नहीं पता है, तो राशि पता करना है, तो मान लेते हैं राशि P है। राशि कितना मान लेते हैं, P। और ये ब्याज दर कितना है, 10%। तो 10% हम यहाँ करेंगे, और टाइम कितना है, 2 बट्टे क्या होता है, 100, बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें पता चल गया है कि 525 है। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको हम 0 से 0 काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। यहाँ P बराबर क्या आ जाएगा, 5×5=25, 5×2=10, 2×12, और ये 5×25=26, 2625 आ जाएगी राशि। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, 2625। अब आइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 22 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से 6 महीने के लिए 20% वार्षिक दर, यहाँ पे वार्षिक लग गया लेकिन यहाँ त्रैमासिक है, ठीक है, और 6 महीने के लिए निकालना है, इतना के दर से 8100 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, ये 20% क्या है, वार्षिक है। वार्षिक का मतलब 12 महीने का। तो 1 महीने का यहाँ से निकाले तो 20/12। देखिए, बार बार हम आपको करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। ये होगा 4×5=20, 4×3=12, इतना प्रतिशत हो जाएगा 1 महीने का। और हमें निकालना कितने का है, त्रैमासिक। यहाँ देखिए, क्या क्या निकालना है, त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब 3 महीने का। तो 3 महीने पे, त्रैमासिक में 3 महीने होते, 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ब्याज दर क्या आएगा, 5% त्रैमासिक आएगा। जो ब्याज अभी आज तक 20% था वार्षिक, वो त्रैमासिक कितना होगा, 5%। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 6 महीने में आपके कितने त्रैमासिक होंगे, तो 2 त्रैमासिक होंगे। कितने, 2 त्रैमासिक होंगे, यानी 3-3 मास महीने के 2 टर्म आपके बनेंगे 6 महीने में, तो 2 त्रैमासिक हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना, सीधे सीधे हमें ब्याज निकालना, कितने पर, 8100 पर। या भी यार इसको कह सकते हैं 20 से 21 करके निकालिए रेशियो से, लेकिन इससे बढ़िया तरीका है आपका कि 8100 का हम 5% यानी 1/20 निकाल लें पहले, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 405। कितना, 405 दूना जो है आपका 810 हो जाएगा। इसका 1/20 405, और हम फिर क्या करते हैं, इसका 1/20 यानी 405 का 1/20 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 405 का 1/20 निकालेंगे तो 20.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20.25 आ जाएगा। अब 2 साल के लिए है, तो इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, इसमें 1 से करते हैं, इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी फिर से वही 810 ही आएगा, 810 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 20.25।
तो यही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों को ऐड कर देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी 830.25। बहुत ही आसान है, बस आपको केवल कैलकुलेट करना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 830.25, क्योंकि ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए सही हो जाएगा। आइए अब 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 7,000 की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब क्या है, वार्षिक अगर 20% है तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 10% होगा। अब ये डायरेक्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे होगा। अब देखिए अगर ये आ गया आपका 10%, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 10% ये है और टाइम हमारा कितना है, 1.5 साल, 1.5 साल, यानी 1.5 वर्ष में। और ये हमें क्या, अर्धवार्षिक संयोजित होती है राशि, तो 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, यानी 6 होंगे। तो ये आपके हो जाएंगे 3 6 कितने 6 होंगे, 3 6, यानी 10% की दर से 3 6 का हमें मान निकालना है। राशि कितना है, 7,000। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 10% का 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालना होगा। तो इसका प्रभावी दर क्या होता है, प्रभावी दर 10% के हिसाब से 3 साल का, तो हमने आपको फार्मूला बता रखा है, उससे जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33.1%। कितना, 33.1%। वैसे साधारण ब्याज होता तो 30% होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होने के नाते ये कितना हो जाएगा, 33.1%। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस 7,000 का सीधे सीधे 33.1% का मान निकाल लेना है। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो आपको दशमलव हटा देगा, यानी 331 गुणे 7, यानी 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 2 23, 2317 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 2317, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जितने भी तरीके हो सकते हैं उसको हम बेहतरीन तरीके, जो भी क्वेश्चन सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है वो हम आपको लगा के बताते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, हर एक कंटेंट बहुत ही मेहनत से लाते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग जब देखेंगे तो हमको भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हम और एनर्जी के साथ वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए आप 24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8,000 की धनराशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी यदि ब्याज की गणना 4 माह में होती हो। कितना, 4 माह में। अभी देखिए बहुत ही मतलब क्या बताएं, ये एक बहुत ही जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको आप बेसिक से करेंगे तब भी कैलकुलेशन होगा, कोई तरीका आप लगाएंगे तब भी कैलकुलेशन होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, और इस क्वेश्चन को हम क्या छोड़ेंगे, क्योंकि बेसिक से लगाने के बाद इतना कैलकुलेशन के बाद करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2721 के करीब। मेरा आ रहा था 2721 के करीब, लेकिन इस बुक में जो ऑप्शन दिया है वो 3109 दिया है सही। और ये पता नहीं कैसे सॉल्व करके 3109 लाए हैं। हमने 2 तरीके लगा करके देख लिया, 2721 या 20 के करीब ही हमारा आंसर आ रहा है। और देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के बुक बने हैं उसमें किसी भी बुक में नवंबर का जो है सेट आपका नहीं दिया है, सारे दिसंबर के प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिसंबर के ही दिए हैं। तो अभी और किसी बुक में हमको मिल नहीं पाया, सिर्फ इसी बुक में ये क्वेश्चन मिला है जिसको 3109 सही किया, लेकिन हमारा जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो 2721। हमने ट्री मेथड से देखा, हमने बेसिक से देखा, रेशियो से देखा, सबसे यही 2720 से 21 के करीब ही आ रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। वैसे हम इस क्वेश्चन को अभी क्या करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि अभी कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि ये सही है और ये सही में ये आंसर आया ही था कि नहीं, इसको गलत आयोग ने माना है या सही माना है, कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। अब आइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। छोड़ने में देखिए, छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए अब जो भी तरीका है वो हमने आपको बता दिया। एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी अप्रोक्सीमेट में मानने की जो है ऑप्शन कोशिश कीजिएगा। वैसे मेरा सॉल्व करने के बाद 2720-21 के करीब आ रहा था, तो मुझे इस क्वेश्चन को अगर देखिए गलत रहेगा तब भी हम क्या करेंगे, ठीक इसको यही करते। क्यों करते, क्योंकि देखिए ये 12,008 है, ये आपका 1264 है और ये 11,000, तो 12,000 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2,000 के समथिंग में हमारा आंसर आ रहा है और ये क्या है 1,000 के समथिंग में है। तो 2700 के करीब में क्या यही एक ऑप्शन बन रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेट अगर माना होता तो हम इसी को मारते हैं। तो आप लोग भी यही कीजिएगा। बाकी इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बाकी जो तरीका बनाए हैं उससे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाएगा। अब आइए 25 नंबर पे चलते हैं।
देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में कितना हो जाती है 12,600 और 9 वर्ष में कितना हो जाती है 21,000 हो जाती है। तो राशि क्या होगी, तो राशि का पता लगाना है। और देखिए ये 6 वर्ष के बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 9 वर्ष के बाद क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। राशि हमें नहीं पता है, तो राशि का पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक फार्मूला जो होता है हमारा बेसिक फार्मूला, इसीलिए हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। ये क्या होता है P×1+R/100 और इस पे पावर क्या होता है टी यानी समय। तो हमें दिया क्या है, ये दिया है 6 वर्ष के बाद 12,600, तो अमाउंट क्या है 12,600 यहाँ पे हम रखेंगे और बराबर में पी का मान हमें निकालना है। तो पी हम ऐसे ही रहने देते हैं 1+ हमें आर भी नहीं पता है तो आर भी हम ऐसे रहने देते हैं और ये बटे 100 और टाइम ये कितने साल के बाद हो रहा है तो 6 वर्ष के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे। ठीक, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर दूसरा समीकरण हमारा कौन सा होगा, दूसरी राशि कितनी हो जाती है 21,000 हो जाती है, तो हम यहाँ 21,000 करेंगे बराबर पी और ये हो जाएगा 1+R/100। आर भी हमें नहीं पता है तो हम इसको करें, लेकिन ये कितने साल के बाद हो रही है तो ये 9 साल के बाद हो रही है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसको हम समीकरण 2 कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2/1 कर दे सकते। देखिए इन दोनों समीकरण में आपस में भाग कर देंगे, यानी दो समीकरण 2 में 1 से अगर हम भाग कर दें यानी कि 21,000 बटे यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 2 भागा समीकरण 1, ये आप कर देंगे यानी 21,000 बटे ये आपका हो जाएगा 12,600 बराबर। तो देखिए ये ऊपर होगा हमारा यानी P1+R/100 ये देखिए 100 यहाँ सिर्फ R के नीचे रहेगा। अब ये पावर क्या होगा 9 और ये फिर नीचे क्या हो जाएगा P1+R/100 इस पे पावर कितना होगा 6। अब देखिए ये आपका 12,600 ये 00 कट जाएगा और इसको अगर हम काट दें ये 6 से कितनी बार, देखिए ये P से P भी कट जाएगा और ये 6 से 6 बार में कट जाएगा यानी बचेगा यहाँ कितना 3। यानी अगर देखा जाए तो रेशियो क्या आएगा, ये अगर और इसको हम काट दें तो ये आपका कितने बार में कटेगा, ये आपका कट जाएगा सीधे सीधे 5 बार में और ये 3 बार में कटेगा, यानी ये रेशियो 5/3 बनेगा। और इधर हमारा बचेगा कितना 1+R/100, इसको काट के देख लीजिएगा यही बनेगा 1+R/100 पे 3 ये बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको 6 बना लिख, देखिए यहाँ पे 6 था यहाँ पे 9 था, तो इसको 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से पावर में क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पावर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना होगा। तो ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 1+R/100 पे पावर 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो पावर 6 और ये कितना हो गया 5×25 बट्टे 3 त्रिक 9, यानी 1+R/100 पे पावर 6 की जगह पे क्या 25/9 हम रख सकते हैं। तो समीकरण एक में हम इसके जगह पे 1+R/100 पावर 6 की जगह पे क्या रख देंगे 25/9। आइए यहाँ पे रख लेते हैं, ये हमारा रहा समीकरण 1। यहाँ पे 12,600 बराबर ये P है, P हमें निकालना है तो P रहने देते हैं और इसकी जगह पे 1+R/100 पे पावर 6 की जगह पे हम क्या रख लेते हैं 25/9, इसकी जगह पे हम 25/9 रख सकते हैं। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है। ये 25 से आपका यहाँ 4 बार 100 रहेगा तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 126 गुणे 4 गुणे 9 यही P का मान होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो सही जवाब आएगा वो होगा 4536। कितना हो जाएगा 4536, यही हो जाएगी हमारी राशि। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 26 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पूरा है देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। यहाँ पे क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, उसी राशि पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर जो है आधी हो से दुगुना समय पर साधारण ब्याज पूछा है। यानी यहाँ तक क्वेश्चन दूसरा है, इसके आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, टाइम दिया है और दर प्रतिशत दिया है, यानी रेट परसेंटेज दिया है। तो हमें यहाँ सबसे पहले राशि निकालना होगा क्योंकि उसी राशि पे हमें जो है साधारण ब्याज निकालना है। तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 10% का 2 वर्ष के लिए क्या इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकालेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या 21% होता है,
यानी 10 दूना 20 और ये 10 दहियम 100। ये हमने आपको निकालने के लिए बता दिया है कि इफेक्टिव परसेंटेज रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट परसेंट 21 हो जाएगा। यानी जो भी राशि रही होगी उसका 21% हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और 21% का मान कितना दे रखा है, 651 दे रखा है। यहाँ से 1% का मान अगर हम निकालें तो ये 3 बार में जाएगा और 1 बार में, यानी 31 बार में कटेगा। अब कोई भी राशि अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। यानी राशि हमें कितना पता चल गई, 3100। अब राशि का मान आ गया 3100, तो आगे प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि उसी राशि पर यानी 3100 पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर आधी हो। ब्याज की दर पहले कितनी थी, 10%, अब आधी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। इंटू टाइम कितना हो जाए, 2 गुना, पहले कितना था 2, अब 2 गुना करेंगे तो कितना, 4 वर्ष बटे 100। तो हमसे साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज के फार्मूले पे हमने ये सारे वैल्यू रख दिए। ये 00 से 00 कट गया, ये 5 चौका 20, 31 दूना 62, ये 620, यही आपका आंसर हो जाएगा, 620 साधारण ब्याज बनेगा। अब आइए 27 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम आपको बता चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाती है, 7 गुना, लेकिन हो जाती है तो लेकिन नहीं है, कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगी। तो देखिए 3 वर्ष में 7 गुना, यानी 7 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 3 वर्ष। तो हमने आपको क्या बताया कि इसका गुना जितना गुना है यानी 7 गुना, फिर से 7 गुना होने में इसका 7 गुना होने यानी 49 होने में कितना टाइम लगेगा, 3 वर्ष और लगेगा, तो 3 वर्ष और कर देते हैं। फिर इसका 7 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 वर्ष लगेगा। यही इसका तरीका होता है। इसका 49 का 3 गुना होने में कितना, 7 गुना होने में 343 हो जाएगा, इतना होने में 3 वर्ष और लगा, हम ऐड करेंगे। इसका 3 गुना अगर 7 गुना करेंगे तो इसका 7 गुना अगर हम करेंगे तो 2401 होगा, और इसके लिए कितना समय और लगेगा, 3 वर्ष लगेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यानी 7 गुना होने में 3 वर्ष, तो इसका 7 गुना होने में फिर 3 वर्ष लगेंगे, फिर इसका 7 गुना होने में 3 वर्ष और लगेंगे, और इसका भी 7 गुना होने में 3 वर्ष और लगेंगे। तो टोटल देखिए 1 से 2401, यानी इतना होने में कितना गुना लगा, 3 3 6 3 9 3 12, यानी टोटल कितने वर्ष लगे, 12 वर्ष में स्वयं का अपने का जो है 2401 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये एक तरीका होता है, इसी से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब आइए 28 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि 9000 की धनराशि पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तब 3 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। यानी कि 9000 की धनराशि है, 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तब 3 वर्ष के बाद मिश्र धन आपसे पूछ रहा है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका या तो आप 2% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 1/50 यानी 50 51 50 51 ऐसे करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बता रखा है कि 2% का जो है इफेक्टिव रेट परसेंटेज क्या होता है। तो अगर 3 साल के लिए तो इसका होता है 2 का हम निकालें तो ये 6 दशमलव आपका कितना हो जाता है, 6.1208। इसको कैसे निकालते हैं, फार्मूला हम आपको बता रखे हैं, 6.018 सॉरी 1208, ये प्रतिशत हो गया इफेक्टिव रेट, यानी इतना ही ब्याज मिलेगा इस राशि पे। 2% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 6.1208। तो अब ये यहाँ दिया क्या है हमें, धनराशि, और निकालना क्या है, मिश्र धन। तो कोई भी राशि अपने यहाँ पे 100% होती है, और ये ब्याज जुड़ के कितना हो जाएगी, 106.1208% हो जाएगी, 106.01। देखिए ये मिश्र धन का मान क्या हो जाएगा, अगर कोई राशि अपने आप में होती है 100% और उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 6.1208 मिलेगा, तो यानी 106.01208% हो जाएगा। और इसी का मान हमें निकालना है, तो हम सिंपल से क्या निकाल दें, 9000 का 106.1208% का मतलब बटे 100, ये 00 से 00 कट जाएगा, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा सीधे सीधे इसका मान आ जाएगा आपका 955,08720 ये आएगा। अब देखिए ये आएगा तो ये 4 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो 4 अंक पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी 9550.8720। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए 9550.87।
2 जीरो को इसने हटा दिया है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लीजिए, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर ऐड कर देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, और मिश्र धन का मान इसी का सीधे हम 106.1208 निकाल लेंगे। अब आइए 29 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में क्या आ रहा है कि साधारण ब्याज पर वर्षों में एक निश्चित राशि 80 है। ठीक है, ये साधारण ब्याज की दर पे जो है वर्षों में क्या है 80 है। इसका जो है वर्षों में कितना निश्चित राशि कितना है 80। फिर कह रहा है कि उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 85। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 85 और साधारण ब्याज कितना है 80 के लिए। अब यहाँ पे दर पूछ रहा है आपसे, तो दर हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ छूटा है इस प्रश्न में। देखिए हिंदी वाले प्रश्न में यहाँ पे टाइम हमें नहीं दिया, बिना टाइम को हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 2 ईयर दिया है। इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को 29 नंबर को, तो यहाँ 2 ईयर दिया है, 2 ईयर दिया है, लेकिन हिंदी में यहाँ पे 2 छूट गया है। तो आप लोग यहाँ कर लीजिएगा, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में जो है निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कितना है 80। यहाँ पे कहना चाहिए एक साधारण ब्याज पर जो है कितना है 80, और उसी अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 85। इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए था। तो अब देखिए इंग्लिश में तो सही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए 2 साल के लिए साधारण ब्याज 80 है, साधारण ब्याज 80 है, यानी एक साल जो है 40 रहा होगा, दूसरे साल भी 40 रहा होगा। साधारण ब्याज का यही कंडीशन है कि पहले साल भी और दूसरे साल जो है ब्याज समान होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या कह रहा है कि 85 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है पहले साल 40, दूसरे साल भी 40, लेकिन इस 40 पे भी जो भी परसेंटेज रहा होगा उसका ब्याज लगाओ, यानी 5 हमारा 85 है टोटल। तो 40 40 और ये 5, यही तरीका होता है हमारा निकालने का। यानी दोनों साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज पहले क्या होता है, पहले ब्याज साधारण ब्याज हम निकालते हैं, जो भी राशि रही होगी उसका 40 आया होगा, फिर अगले साल 40 आया होगा, फिर 40 पे भी ब्याज लगा होगा तो 5 आया होगा, क्योंकि टोटल ब्याज क्या आना है 85 क्या है टोटल हमारा CI है। तो SI तो यही था, लेकिन CI हमारा कितना है 85 है। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है। तो ब्याज, अच्छा ये बताइए ये जो 5 मिला है वो किस पे मिला है, 40 पे मिला है। तो हम यहाँ से प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए ब्याज दर हम सीधे क्या कर सकते हैं, 40 पे 5 मिला है, यानी 5 जो मिला है वो 40 पे मिला है। तो ये 0 से 0, ये 2 से आपका कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, यानी 25/2। 25/2 का मान क्या हो जाएगा 12.5%। ब्याज की दर क्या रही होगी 12.5%। अब देखिए यहाँ पे देने का यही मतलब है, ये 80 देने का मतलब यही है कि दोनों कंडीशन में जो राशि है वो सेम है और ब्याज दर क्या है सेम है। क्योंकि ये जो होता है ये भी साधारण ब्याज होता है, ये भी साधारण ब्याज होता है। ट्री मेथड में हमने आपको ये बताया कि ये साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज पे पहले साल 40, दूसरे साल भी 40, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है इस 40 पे भी यहाँ ब्याज मिला होगा, कितना मिला 5, किस पे मिला 40 पे। तो हम ब्याज दर आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आइए सीधे 30 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्रीमती गुप्ता ने क्या किया, सावधि में जमा में जो है एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की दर से इतना 50,000 रुपये की राशि निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी। कहने का मतलब है टाइम है हमारा 1 वर्ष, टाइम कितना है 1 वर्ष, लेकिन ब्याज की दर क्या है अर्धवार्षिक, ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। और ये ब्याज की दर अर्धवार्षिक हमें ऐड करना है, लेकिन ये दिया कितना है 8% वार्षिक दिया है। अगर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है, तो आपको ये हमने बता दिया है कि अर्धवार्षिक कितना होगा 4%। अर्धवार्षिक कितना होगा हाफ ईयरली, ये आप कह सकते हैं 4% अर्धवार्षिक होगा। तो 1 वर्ष के लिए निवेश की जा रही है, तो 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे 2, यानी टी का मान क्या है यहाँ हमें रखना होगा 2। अब इस प्रश्न से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद यहाँ राशि कितनी मिलेगी, यानी जो निवेश किया उसमें और ब्याज जोड़ करके हमें क्या निकालना है राशि। यानी हमें सीधे सीधे कहने का मतलब ये है अमाउंट पता करना है, अमाउंट पता करना है हमको। राशि मतलब मूलधन पता है, ब्याज की दर पता है, टाइम पता है, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो टाइम हमारा 2 अर्धवार्षिक है, ब्याज की दर क्या है 4%। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो हम सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा इफेक्टिव रेट निकाल लें। अगर प्रभावी दर हम निकालें तो इसका प्रभावी दर क्या होगा, हमने आपको बता रखा है कि इसका 2 गुना करेंगे 8, फिर इसका क्या करें दशमलव लगाएंगे और इसका वर्ग करेंगे, 4 चौका 16,
प्रभावी दर कितना होगा 8.16। अब कुछ नहीं करना है, कोई भी राशि अपने आप में कितना होती है 100%, और उसमें ब्याज अगर ऐड कर दे तो वो अमाउंट हो जाती है, यानी 108.16 ये अमाउंट हो जाएगा उस राशि पर। यानी वो राशि क्या है 50,000 है, 50,000। इसका 108.16% अगर हम निकाल लें तो क्या हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताते आ रहे हैं। ये 00 से 00 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनका गुणा करना है। गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा, और गुणा करने के लिए भी देखिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम, लेकिन यहाँ लास्ट जी का करने का कोई, हाँ कर सकते हैं। देखिए अगर ये 00 है, यहाँ दशमलव हम हटा सकते हैं, तो यानी 108.16 यही आएगा, और ये 5। अब सिंपल है, अब हम क्या करते हैं, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8। अब लास्ट के हमें 2 डिजिट क्या हुए, मिल गए 80। कितना आ गया 80। अब हम चले जाएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखिए लास्ट का 2 डिजिट 16, लास्ट का 2 डिजिट 80, लास्ट का 2 00। तो ऑप्शन हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सी। यानी कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई पूरा करें या ना करें, हमें ऑप्शन मिल गया। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट निकाल के भी कर सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में तो लास्ट के 1 डिजिट से ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से 30 प्रश्नों को हमने देख लिया। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताते रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब बाकी जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।